हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई वीडियो आपको जल्दी मिले। तो ये है बिहार दरोगा का भी हम लोग सीरीज देख रहे हैं। तो बिहार दरोगा का मेंस पार्ट विज्ञान के लिए पार्ट 6 है, पूरा प्रीवियस ईयर हम लोग देखेंगे। तो पार्ट 6 में आज इसका द एंड हो जाएगा। टोटल जितने भी बिहार दरोगा में साइंस आए हैं कुल 100 टोटल पूरे पेपर में 161 क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं और इसका आज एंड हो जाएगा। उधर भी पीएससी में जो चल रहा है आपका मध्यकालीन इतिहास चल रहा है, प्राचीन इतिहास हम लोग खत्म कर चुके हैं। आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो सिरोसा कहलाती है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है कि ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु वो एक दूसरे से किस बंध द्वारा जुड़े रहते हैं? तो सहसंयोजी बंध द्वारा। और इसके आधार पर जो है पेपर और आएगा और क्वेश्चन हम लाएंगे कि इसके आधार पर क्या क्या आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, हम भी तैयारी करते हैं तो इसी टाइप से करते हैं। ठीक है, कि कोई भी कंटेंट हो आपका प्रीवियस ईयर देखिए एग्ज़ाम का, उसके अनुसार आप क्वेश्चन देखिए, प्रकृति देखिए, नेचर देखिए कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, और उसी के अनुसार तैयारी कीजिए, उसी के अनुसार क्वेश्चन को कलेक्शन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह युक्ति जो विद्युत या ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है तो विद्युत मोटर कहलाता है। नेक्स्ट है कि वर्तिका और पराग कोश किसके प्रजनन अंग है? तो फूल के। और कभी भी तैयारी आपको रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, इस लॉकडाउन में भी आप कहीं पर भी रहे, घर पर, हम आगे ही बोल दिए, ये नहीं होता है कि आप हर एक चैनल को चुनिए, मेरा ही चैनल को मत चुनिए। ठीक है, तो ये आपको मैं बताऊंगा कि आप कोई भी एक ही दो चैनल ऐसा आप चुनिंदा चुन लीजिए ताकि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। ठीक है, तो अपना पढ़ाई जारी रखें। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम आपको कहकर नहीं आता, एग्ज़ाम आने पर पूरा लोड पड़ जाता है। और वो जो धीरे धीरे तैयारी कर रहता है वही आपको सफलता हासिल कर लेता है। नेक्स्ट है ये है चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। क्लोरोफाइना के सदस्य को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो हरी शैवाल कहलाता है। नेक्स्ट है कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। और मेरे पास इतना कंटेंट है, बहुत कंटेंट है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत कलेक्शन करके रखा हूँ इसी टाइप का, सभी में कलेक्शन केवल पढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग में एक सीधी रेखा में गति कर रही है, यदि उस पर बाहरी बल कार्य न करे तो न्यूटन के कौन से गति का नियम है? प्रथम। ठीक है, मैंने इस चैनल पर पहले एक बार पढ़ाया था हम लोग, आपको बता दे, थोड़ा क्वेश्चन कम है तो इसीलिए बता दे रहे हैं आपको कि मैंने एक बार टेक्नीशियन का डीजल मैकेनिक का ट्रेड पढ़ाया था। ठीक है, और एक सेट ऐसा लाया था जिसमें से मेरे एग्ज़ाम से, मेरे सेट से ही उसमें इस बार तो पार्ट बी में जो टोटल 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, आप लोगों को भी ध्यान होगा कि 75 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे ट्रेड से। ठीक है, तो उसमें एक सेट ऐसा आया था जिस पार्ट बी में कि उसमें से मेरा एक सेट से 28 क्वेश्चन आ गया था। अब वो कैसे मैंने सेट किया था, लेकिन भाग भरोस जो है उसके क्वेश्चन जो हुआ आ गया, उसमें से 28 क्वेश्चन, उसका अभी स्क्रीनशॉट रखे हैं। ठीक है, कभी आपको दिखा देंगे। बहुत लड़कों ने कमेंट किया कि सर इस सेट से आज के जो शिफ्ट में है 28 से 29 क्वेश्चन आए थे। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी आप भी खुद सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि आपको टीचर ही बताएगा, आप भी खुद सेट कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। तैयारी करने का एक ही फंडा होता है कि आपके क्वेश्चन का प्रकृति का उसका नेचर देखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर देखे थे कि सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी वायुमंडल में किस कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण। तो कोई वस्तु स्थित है या निश्चित वेग से एक सीधी में रेखा में गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे तो न्यूटन के प्रथम नियम है। ठीक है, ये तो देख लिए थे। और विद्युत विभवांतर कैसा ही मात्रक होता है? तो वोल्ट मीटर। ठीक है, ऐसे भी देखिएगा कोई भी बीपीएससी या बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, तो विद्युत धारा से क्वेश्चन एक जरूर आएगा। कोई ऐसा उठाकर एग्ज़ाम देख लीजिए कि साइंस में विद्युत धारा से, इलेक्ट्रिक से क्वेश्चन आया है कि नहीं। या तो विभवांतर के बारे में पूछेगा, विद्युत धारा के पूछेगा, उसका ऐसा ही मात्रक पूछेगा, ओम के बारे में पूछेगा, लेकिन ज़रूर पूछेगा एक क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हो जिसमें 1857 की क्रांति से कोई भी पेपर में क्वेश्चन आया हो। तो ऐसा टॉपिक है कि आपको क्वेश्चन वहीं एक दो नंबर, किसी किसी को अखड़ता होगा कि हाँ मेरा सिलेक्शन एक नंबर से नहीं हुआ, पीटी नहीं निकला। बहुत लोग होते हैं बीपीएससी में होते हैं आपका पीटी में, मेरे साथ भी एक बार हुआ था, एक नंबर के लिए पीटी छट गया। ठीक है,
तो होता है ये, लेकिन वहीं आप तैयारी कीजिएगा तो 1 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। नेक्स्ट है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है? तो टीकाकरण से। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ब्रोमीन होती है। नेक्स्ट है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो दाब कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।